मेरा नाम डॉक्टर जयदेव पंचवाग है। मैं एमवीडी सेंटर फॉर हेमीफेशियल स्पैज़म एंड ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया जो पूना में स्थित है, वहाँ पे न्यूरोसर्जन हूँ। और आज मैं हेमीफेशियल स्पैज़म के बारे में बोलने वाला हूँ। हेमीफेशियल स्पैज़म क्यों होते हैं? इन मेजॉरिटी केसेस, बहुत सारे केसेस में अपने ब्रेन के अंदर जहाँ फेशियल नर्व निकलता है, जिसे हम फेशियल नस बोलते हैं, नर्व बोलते हैं, उसमें ब्लड वेसल घुस जाती है और वो ब्लड वेसल के जो पल्सेशन रहते हैं वो ये नर्व को हिट करते रहते हैं। जैसी उम्र बढ़ जाए वैसे वो ब्लड वेसल इलोंगेट होके नस के और अंदर घुस जाती है और जो स्पैज़म आंख के साथ शुरू होते हैं वो यहाँ फैलते हैं, यहाँ फैलते हैं। इन द एंड पेशेंट कंटिन्यूअसली ऐसा ब्लिंकिंग पेशेंट के फेस का होने लगता है। इसलिए मेरे ख्याल में हेमीफेशियल स्पैज़म जब बढ़ते जाते हैं तो विद इन टाइम एमवीडी सर्जरी करके वी हैव टू एम एट क्योर, वो क्योर करने का प्रयास करना बहुत जरूरी है। मेरा नाम मीरा त्रिपाठी है। मैं दिल्ली से आई हूँ। ये मुझे 20-25 इयर्स से बीमारी है। मुझे बात करने में तकलीफ़ होती है, ड्राइविंग में तकलीफ़ होती है। यदि मैं बाहर या 10 लोगों के बीच में बैठती हूँ तो ये ज़्यादा होता है, मुझे ज़्यादा घबराहट सी भी होती है और हेडेक भी हो जाती है। जैसे जैसे खींचता है, नींद में भी खींचता है ये, और खींचते खींचते जो है फेस पे थोड़ी सी पेन भी महसूस होता है। अगर बारीक कोई काम करना हो जैसे बुनाई कढ़ाई का तो कर सकती हैं। उसमें भी दिक्कत होती है, नहीं कर पाते। मैंने तो सिलाई छोड़ दिया, जो घर की डेली थोड़े बहुत जो सिलते होते थे कपड़े, जो खोला रहता था सिलाई, तो छोड़ दिया मैंने। आपने बोला कि आप ड्राइविंग करते थे। ड्राइविंग भी मैंने छोड़ दिया, नहीं कर पाते क्योंकि पूरी आंखें बंद हो जाती है, फिर मैं ड्राइव नहीं कर पाती हूँ। मुझे डर लगता है कभी एक्सीडेंट ना कर दूँ। हम्म। तो इसलिए, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ता गया, थोड़ा थोड़ा होता था तो कर लेते थे, जैसे जैसे बढ़ता गया मैंने छोड़ दिया मैंने ड्राइविंग करना। क्योंकि खुद एक्सीडेंट खुद कर लो तो सही, दूसरे को मार देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए मैंने ड्राइविंग छोड़ दिया। आप फंक्शंस में अगर जाते हैं, ये जाते हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है? लोगों का आपके तरफ देखने का नज़रिया क्या हो गया है? वो थोड़ा सा ना स्माइल पास करते हैं आपस में, मतलब जैसे कि थोड़े जैसे ना कि मजाक टाइप में इसको लोग अलग ही उससे इंडिया में तो देखते हैं ना कि ये लेडी क्या कर रही है। उनको ये नहीं होता ना कि ये कोई किसी को प्रॉब्लम भी हो सकती है, उनको तो दूसरा ही मतलब वो तो लेके दूसरे वे में बोलने लगते हैं ना, मजाक करते हैं कि मतलब ये क्या हो रहा है इनको। तो आपको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है? मुझे एक एक्सपीरियंस कि मैं शॉपिंग करने गई थी, तो उससे बच्ची छोटी थी काउंटर पे, तो उससे नहीं पता कि मुझे ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो मुझे देखी तो इतना मतलब पेट पकड़ पकड़ के अपना हंसे। मुझे तो समझ में आ गया कि ये मेरी आंखों को देख के हंस रही, लेकिन इसे क्या पता कि मुझे बीमारी है। मैं इग्नोर करके सामान लेके आ गई घर। फिर मैं आई तो मुझे और भी टेंशन की, जब वो छोटी बच्ची हंस रही तो जेंट्स भी तो देखते होंगे। तो फिर मैं अब कभी कहीं भी जाती थी तो पहले ही बोल देती, जैसे शॉपकीपर के पास कहीं भी गई तो मैं पहले बोल देती थी कि ये मुझे प्रॉब्लम है, आप इसे देख के कुछ और मत सोचिएगा। चश्मा भी लेने जाती थी तो पहले ही बता देती थी कि मुझे भैया ये प्रॉब्लम है, आप कुछ सोचिएगा मत, और थोड़ा सा मैं ना मेरी जो कंट्रोल होगी आंखें, तभी मैं चश्मा कर पाऊंगी, आपको ले पाऊंगी। तो कोई टाइम ले लीजिए। तो वो समझ से आता था, तो मेरी आंखें जब कंट्रोल होती थी तब मुझे चश्मा दिखाता था।
आँख में जो ये प्रॉब्लम होने लगी तो आँख जैसे दबने लग जाती थी और वो एक तरफ से स्किन खींचने लगती थी। तो कभी कभी ऐसा होता था कि धीरे धीरे ड्राइविंग करती थी पहले बहुत अच्छा, बट बाद में इन्होंने ड्राइविंग करना भी बंद कर दिया। कभी मेरे साथ चलती थी, कहते तुम ही चला लो। गाड़ी चलाने में और थोड़ी सी हिचकिचाने लगी थी। फिर ये प्रॉब्लम हमारे को समझ में नहीं आया कि हम डायग्नोस करें किससे, किस डॉक्टर को पकड़े, किस इंस्टीट्यूट को पकड़े कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। हमें पता ही नहीं चल पा रहा था। हमें तो इसका इलाज का पता ही नहीं था कि कहाँ से इलाज होगा, कैसे होगा। तो हम तो एक तरह से ये सोच गए थे कि जब तक लाइफ है ये ऐसे ही चलता रहेगा, इसी को आई ड्रॉप डाल के या कोई योगा करके या किसी तरह से ठीक तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाए। कई लोग डॉक्टर कहते हैं जब आपको शादी वगैरह में जाना हो तो बोटास का इंजेक्शन लगा लीजिए, तो उस दिन कुछ जो वेन्स होंगी वो कुछ दिन तक सुन्न हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपको ये महसूस नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन जब धीरे धीरे वो एक्टिव हो जाएंगी तो फिर वो महीने में आ जाएगा। तो हम तो एक तरह से खत्म ही हो गए थे कि जब शादी उदी में कहीं जाएंगे तो बोटास का इंजेक्शन लगा लेंगे, अदरवाइज तो लाइफ चली रही है। और हमने तो खत्म सोचे थे कि वैसे ही चल जाएगा, लेकिन बाद में जब हमें पता चला तो फिर हमने इसके लिए एफर्ट किया और सर्जरी कराने की सोची, उसको हमने करा भी लिया। और पहले जब आप शादी में वगैरह जाते थे तब फोटो खिंचवाते थे? नहीं, मैं इग्नोर करती थी। मैं स्टेज पे जाने से मना कर देती थी। मैं बोलती आप आओ, तो या जबरदस्ती ले भी गए कि नहीं कुछ नहीं होता, चलो ये तो कुछ नहीं, ये तो मेरे साथ हमेशा खड़े थे, कुछ नहीं होता, चलो जैसा भी आ जाएगा, क्या हो जाएगा, थोड़ा ढिलाई आएगा। प्रॉब्लम है तो फेस तो करना ही पड़ेगा। माई प्रॉब्लम तो फेस तो मुझे करना ही पड़ेगा, तो हमने करते भी थे। हाँ, तो कभी कभी मैं फोटो लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, मुझे तो इतनी प्रॉब्लम थी, बट ठीक है, नहीं है हल अगर मिलता हमारे को, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले मिलता तो हमें आज के 10 साल पहले भी करा देते। लेकिन हमें कोई डॉक्टर ने डायग्नोस्ट ही नहीं किया कि इसकी सर्जरी होती है और ये सर्जरी से ठीक हो जाता है। ऐसा कोई डॉक्टर मुझे मिला नहीं। हमने होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, सब तरह के जो भी जहाँ पर कोई भी बताता हमने यूज किया, बट हमें रिजल्ट नहीं मिला। हम हर किसी का इलाज 6-6 महीने करते थे, फिर सोचते कि यार कोई फायदा नहीं हो रहा, पैसे बेकार जा रहे हैं, हमने बंद कर दिया। एक होम्योपैथिक तो मैंने 4 साल किया। फिर हमने YouTube पे देखना जब चालू किया, वीडियो देखते देखते तब हमें एक डॉक्टर का पता चला, तो फिर हमने कंसल्ट करे कि सर्जरी कराते हैं। बट ये ब्रेन की सर्जरी थी तो हमें बड़ा डरते डरते कराने की कोशिश की कि भाई कराते हैं, बट ऑप्शन नहीं था। तो फिर आई होप कि कराते ही हैं, और कराने के बाद जो रिजल्ट आया वो बहुत अच्छा ही आया, बहुत पीसफुल रहा। लेकिन डर बहुत ज्यादा था, बट डर के बाद अब जाके लगा है कि नहीं, ये हमने जो डिसीजन लिया इट्स अ गुड डिसीजन। रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। पहले से अब मैं ज्यादा खुश हूँ। वेरी गुड। तो इसलिए मेरी ऐसी रिक्वेस्ट रहती है पेशेंट्स को कि प्लीज़ बीमारी के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में जानकारी लेने के बाद ही तय करें कि किस रास्ते से जाना है। इस विषय के दूसरे वीडियोस हमारे चैनल में वो भी देखिए और इसके विषय का जो ज्ञान है वो बढ़ाइए, और फिर आपको जो अच्छा लगे वो डिसीजन आप ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और इस बीमारी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज फैलाने में अगर आपका सहयोग मिलेगा तो हम ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। ये सेंटर हमने 15 साल से शुरू किया है। एज आई सेड, ये एशिया में ऐसा एक ही सेंटर है जो स्पेसिफिकली ये सर्जरीज के लिए डेडिकेटेड है। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग पेशेंटली।